नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। सबसे पहले यहां से शुरू कर रहे हैं चने से। तो चने का मार्च वायदा आज 4425 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4435 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा 2018 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2008 पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का फरवरी वायदा 6100 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6090 पर एक गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का फरवरी वायदा 3921 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3923 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जीरे की। तो जीरे का मार्च वायदा 13200 के स्तर पर खुला और इस वक्त 13200 पर ही एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां से खाद्य तेलों की। तो मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा 5570 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5540 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया की, तो रिफाइंड सोया का फरवरी वायदा 1120 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1111 पर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वायदा 4727 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4721 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जहां में बीते कारोबारी सप्ताह हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था, वहीं आज भी वही रुख कायम है। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, जैसे कि हमने बीते सप्ताह देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली थी, काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी, वहीं आज भी वही रुझान देखने को मिल रहा है। तो क्या खाद्य तेलों में अब क्या करके चलना सही रहेगा यहाँ से? देखिए अखिलेश, खाद्य तेलों में इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर दबाव आया है। जी दरअसल भारत के अंदर अब जो है इंपोर्ट जो है और महंगा कर दिया गया जी है। उसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। विदेशी बाजारों में एडिबल ऑयल पैक जो है वो लुढ़क गए हैं। मलेशिया में सीपीओ के अंदर गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन गिलों का जी भाव लुढ़क चुका है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है यहाँ पर अब कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव घेराया है। जी सोयाबीन को छोड़ दे तो बाकी सभी एग्री कमोडिटी सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ से अब जी बाजार जो है वो गिरावट की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगले महीने के वायदे के अंदर गिरावट ही मुझे लगता है कि और बढ़ सकती है। आज जैसे कि एक्सपायरी है तो जी नेक्स्ट मंथ के वायदा के अंदर बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। मुझे लगता जी है कि ऊपरी स्तरों पर बाजार और ज्यादा लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगे अराइवल प्रेशर भी सरसों के अंदर देखने को मिलेगा। एडिबल ऑयल की बात करें तो रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर अब यहाँ से गिरावट गिरा सकती है। जी मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया ऑयल 1100 के स्तर को तोड़ सकता है। तो इससे इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। जहां तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन में थोड़ा सा वेट करना चाहिए सेलिंग के लिए, क्योंकि देखिए 4700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखा सकता है, जो कि ऊपर में 4760 से 4780 हो सकता है। तो सोयाबीन को छोड़ के बाकी सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर सीपीओ के अंदर भी बिकवाली में रहा जा सकता है। जी रूपा जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि इंपोर्ट की आयात शुल्क, खाद्य तेलों में आयात शुल्क की जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उसकी खबरें निकल के सामने आई है। तो क्या ये माना जाए कि जैसे अब आयात शुल्क में बढ़ोतरी हुई है तो उससे जो घरेलू उत्पादन है, घरेलू तेल कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए प्रोडक्शन में तो सपोर्ट है ही, प्रोडक्शन में तो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा ही, क्योंकि सरकार का भी यही उद्देश्य था कि देश जो है आत्मनिर्भर जी बने एडिबल ऑयल पैक को लेकर। इसलिए इंपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया गया है ताकि इंपोर्ट बाहर से ना किया जा सके। डोमेस्टिक ही कंजम्पशन जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर ही उसको कंप्लीट किया जा सके। और अगर प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हैं तो फार्मर एक बार फिर से इन फसलों की ओर उनका रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस
बहुत ज्यादा है कि अब आगे और उत्पादन जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको एडिबल ऑयल पैक के। और कीमतें जो है अभी फिलहाल में जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरी हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक पर देखने जी। को मिला है। अगर वापिस से वहां से बाजार उठते हैं तो यहाँ पर भी एक बार बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होगा। अगर तेजी शॉर्ट टर्म में आई भी तो ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है। तो बड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना होगा। बाइंग को तो मेरे हिसाब से अवॉइड ही करें, ऊपरी जी। स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति लेनी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं नीरज सिंह पवार जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। वो जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी सोयाबीन के अंदर 5,000 तक के स्तर संभव हैं? देखिए 5,000 का स्तर अभी तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर दबाव आया है तो उसके चलते इसमें तेजी जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए जो सोयाबीन के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी इसका प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, प्रोडक्शन कम की खबरें हैं। इस वजह से सोयाबीन का मार्केट जो है वो टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन तेजी भी मुझे लगता है कि एक बैंड रहेगी, बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं आएगा, तेजी के ऊपर भी ब्रेक लगती हुई दिखाई देगी। जी। और जो तेजी होगी वो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि एक बार 4800 तक हो सकता है कि सोयाबीन में देखने को मिले। जी। वहीं रूपा जी, ये खाद्य तेलों में जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आयात शुल्क को लेकर, वहीं कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बिनौला खल पे भी देखने को मिल रहा है। बिनौला खल भी इस वक्त गिरावट के साथ ही आधे फीसद की गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं से अब बिनौला खल में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए बिनोला खल के अंदर भी दबाव जो है वो अदर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर जो प्रेशर आया है उसकी वजह से इस कमोडिटी के ऊपर भी दबाव आता हुआ हमें दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो इसका अभी भी पॉजिटिव है। फेब्रुअरी वायदा नीचे में 1980 जी। तक गिर सकता है आज इंट्राडे में। तो मुझे लगता है कि 1980 के आसपास एक बार खरीदारी की जा सकती है, 1940 का स्टॉप लॉस लगाकर, और वापस से ऊपर में हम 2100 तक के लेवल देख सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है लगातार। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या बिनौला खल के अंदर 2200 तक के स्तर देखने को मिल पाएंगे? देखिए अगर 2200 का स्तर अभी थोड़ा सा दूर है, अगर 2100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे 2200 के स्तर भी। ओवरऑल देखिए जो मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है अभी इंटरनेशनल मार्केट्स के बेस पर ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जी। जहां तक कॉटन की बात है, आज आप देखिए वायदा के अंदर एमसीएक्स पर भी कॉटन के अंदर आज तेजी है। अगर हम जनवरी वायदा देखें, फरवरी वायदा देखें तो उसमें आज हल्का बाजार जो है अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं लगती कॉटन के अंदर। मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार उठते हुए दिखाई दे सकते हैं। और तेजी जो है अब शॉर्ट टर्म हो सकती है कि आपको बस ये तेजी जो है 15 से 20 दिन तक देखने को मिले। उसके बाद जैसे ही विंटर सीजन ऑफ होगा तो थोड़ा सा डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं पूजा जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर है। इन्होंने बिनौला खल फरवरी वायदा बाई किया है 2070 के स्तर पे। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 2070 पर इन्होंने बाय किया है फरवरी वायदा। जी। तो अभी तो 2004 चल रहा है। देखिए बहुत ऊपर इन्होंने सौदा लिया है। 1980 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें मसाला पैक की, तो मसाला पैक में हम देख रहे हैं कि हल्दी और जीरा दोबारा से एक रिकवरी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मसालों के अंदर क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, मैंने पहले ही कहा था कि जी। हल्दी और जीरा दोनों ही कमोडिटी ऐसी हैं कि जब गिर रही हैं तो आप उसमें खरीदारी की ही रणनीति अपनाएं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लगातार बताती आ रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों जी। को कि हल्दी और जीरे के अंदर स्लोली जो है वो तेजी बनती हुई दिखाई देगी। एकदम से बाजार जो है उठते हुए दिखाई नहीं देंगे। और आज आप देखिए कि दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाउंस बैक आया है। तो अगले महीने के वायदे के अंदर बाइंग में ही रहना चाहिए। और जहां तक जीरा की बात है, मार्च वायदा मुझे लगता है कि जीरा ऊपर में 13,800 तक जा सकता है। स्टिल बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखिए। 13,000 के आसपास या 13,000 के नीचे जो भी भाव मिले, जी। जिस दिन करेक्शन आए उस दिन आप खरीदारी करें। और ऊपरी स्तर जो है 13,800 लेकर 14,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो इनमें ये वाला सप्ताह कैसे देखने को मिल सकता है? ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर देखिए अखिलेश, जो ये वाला हफ्ता है वो मुझे लगता है कि उसी रेंज में ही घूमता जी। हुआ दिखाई दे सकता है। फरवरी वायदा ऊपर में 6150 मैक्सिमम 6200 की तेजी और नीचे में 6000 के स्तर। सेम एज इट इज अगर सीट की बात करें तो 4000 के आसपास जा सकता है, 3960 और 80, और नीचे में 3800 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। तो ये 150 से 200 की रेंज है दोनों ही कमोडिटी के लिए, गम में भी और सीड में भी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही डाउन साइड में ना ही अप साइड में।
तो इस रेंज के बीच में मार्केट कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो आप वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। उनका सवाल है कि सरसों उन्होंने 5850 में फरवरी वादा की बाई करी है, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? सरसों इन्होंने किस रेट पर बाई किया है? सरसों का फरवरी वादा 5850 के स्तर पर बाई किया है। 5850 में। अखिलेश देखिए, मैंने हमेशा ही आपके चैनल पे बताती आई हूँ मैं कि इसमें अभी बाइंग ना करें, और अगर बाइंग भी कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएं। अब देखिए आपके जी। लेवल से 300-350 पॉइंट नीचे बाजार जो है लुढ़क चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई बाउंस बैक है। आप फिर भी अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 5480 का स्टॉप लॉस ले लें। अगर ये कट जाता है तो बिल्कुल आपको पोजीशन को एग्जिट लेना है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि नीचे में 5000 के स्तर भी हो सकता है कि सरसों दिखा दे। तो इसलिए जी। बिल्कुल भी मेरी तरफ से सरसों और रिफाइंड ऑयल दोनों ही कमोडिटी, और तीसरा सीपीओ, तीनों ही कमोडिटीज के अंदर कोई भी बाइंग पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए। बेच कर चलना चाहिए। जो भी रखा है माल उसको निकाल दे, वरना यहाँ से लॉस और ज्यादा बढ़ सकता है। जी। रूपा जी, रमन जादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल रिफाइंड सोया को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि अगर रिफाइंड सोया तेल 1080 के स्तर दिखाता है तो क्या बाई की जा सकती है? देखिए नहीं, बिल्कुल भी बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 1080 अगर आ जाता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो और गिरावट बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि नीचे में 1080 तोड़ता है तो फिर 1060 से 1020 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, वहीं से बात करें अगर मक्के की, तो मक्के में हमने देखा कि साल 2020 मक्का किसानों के लिए काफी ज्यादा दुखद भरा रहा था। उन्हें उनके उपज के अच्छे भाव नहीं मिल पाए थे। वहीं अगर अब की बात करें प्रेजेंट की, तो अभी भी मक्के में वही हाल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार मक्के को लेकर आ रहा है। उनका सवाल है कि मक्के के अंदर आगे क्या भाव अभी और देखने को मिल सकते हैं? क्या अभी और गिरावट देखने को मिल पाएगी? जैसे कि बर्ड फ्लू भी देखने को आ गया, पोल्ट्री इंडस्ट्री से मक्के की डिमांड भी काफी ज्यादा गिरी है। देखिए बिल्कुल सप्लाई इम्पैक्ट हुई है इससे। तो देखिए मुझे लगता है कि देखिए मक्के के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ से दबाव जो है और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बर्ड फ्लू भी आ गया है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर देखने जी। को मिल सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कीमतों पर दबाव भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि मक्के के अंदर प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। हरियाणा और पंजाब के अंदर सप्लाई जो थी वो भी बाधित होती हुई अब नजर आ रही है। तो अब कीमतें जो है वो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा दबाव में जा सकती हैं। तो मुझे तो लगता है कि मक्के के अंदर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए। होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मुर्गी दाना फैक्ट्रियों में इसकी मांग बिल्कुल खत्म होती जी। हुई दिखाई दे रही है बर्ड फ्लू के चलते। तो आगे और कीमतों पे दबाव बनेगा, तो इसलिए तेजी आने की अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। जी। वही रूपा जी, अगर चने की बात की जाए तो चने में आपने हमेशा से बोला है कि अभी चने के अंदर गिरावट और ज्यादा गहरा सकती है, चने के अंदर अभी और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, और आपने ऊपरी स्तर पर बिकवाली बताई है। तो क्या ये कारोबारी सप्ताह भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा? देखिए चने की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि चने के अंदर अभी दबाव जो है वो बना रह सकता है। मार्च वायदा की अगर हम बात करें तो चना नीचे में 4300 के आसपास जा सकता है। चने के अंदर भी कीमतों के अंदर दबाव है। तो सभी दालों के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से नाफेड की तरफ से बिकवाली देखने को मिली थी, जी। उसके बाद से कीमतों के अंदर लगातार प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये अब कंटिन्यूशन में रह सकता है। दालों के अंदर अब खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए। जी। रूपा जी, वहीं से अगर बात करें वीट की, तो वीट में अभी भाव कहां तक जा सकते हैं? क्या वीट के अंदर अभी कुछ ज्यादा तेजी या मंदी देखने को मिल पाएगी? देखिए वीट भी सुस्त है। वीट के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम की उम्मीद नहीं है। गेहूं की कीमतें भी मुझे लगता है कि इसी रेंज में घूमती रहेंगी। 1500 से लेकर ऊपर में 1750 1800 जी। के भाव जो है मैक्सिमम 1800 तक देखने को मिल सकते हैं। इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है अभी जो बाजार है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो मंडियों में अब गेहूं की आवक भी अच्छी खासी देखने को मिली थी पीछे। तो अब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बताया जा रहा है कि आवक भी दोगुनी हुई है। तो इसके चलते कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने के उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि कीमतें यही 1750 से 1800, मैक्सिमम तेजी बनी भी तो 1850 तक बाजार जा सकता है। इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें गुड़ की, तो गुड़ में जैसे भी विंटर डिमांड भी है और सर्दी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब गुड़ की कीमतें यहां से कितनी और ज्यादा बढ़ सकती हुई नजर आ सकती हैं?
देखिए, गुड़ की जहाँ तक बात है, अभी गुड़ के अंदर दबाव देखने को मिला है अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि वायदा जो लॉन्च हुआ था उसमें पहले तेजी आई थी, 1100 के ऊपर भाव निकले, फिर जी। वापस से लुढ़क गए और अब फरवरी वायदा की बात करें तो 1070 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब 1060 का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर में वापस से 1100 तक जा सकता है। तो थोड़ा बहुत तेजी जो है ये 15 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये बाजार वापस से रेंज में घूमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि डिमांड जैसे जैसे स्लो डाउन होगी तो उसके बाद कीमतों के ऊपर दबाव पड़ना चालू हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, अगर मंडी की तरफ चलें और बात करें प्याज और लहसुन की, तो हमने देखा कि प्याज में जब से एक्सपोर्ट बैन हटा है तब से प्याज की कीमतों में एक हल्की तेजी देखने को मिली थी। वहीं पिछले कुछ एक दो दिनों से प्याज की कीमतों में एक नरमी भी देखने को मिली थी। अब यहां से क्या ऐसा माना जाए कि प्याज में जो तेजी बननी थी वो बन चुकी है और अब यहां से प्याज का जो बाजार है वो गिरता हुआ नजर आएगा? देखिए, अब मैंने तो पहले ही बोला था कि एक शॉर्ट टर्म तेजी हो जी। सकती है मार्केट में देखने को मिले, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम है। तो मेरे हिसाब से तो प्याज दबाव में जा सकता है। अब आगे अराइवल प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा तो कीमतों के ऊपर दबाव बन सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें लहसुन की, तो लहसुन में क्या अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, लहसुन में हो सकता है थोड़ा बहुत बाजार रुकता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद कम है। जी। रूपा जी, आज के लिए कौन सी ऐसी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें तो अखिलेश, मुझे तो लगता है कि रिफाइंड ऑयल, सरसों और ये दो कमोडिटीज हैं और एक चना, इन तीनों के अंदर आपको सेलिंग में रहना चाहिए जी। और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रणनीति अपनाएं। सरसों अगर 5560 के आसपास आता है तो वहां पर बेच के चले, नीचे में 5480 5460 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जो है, अभी आप करंट लेवल पर भी बेच सकते हैं, 1107 1110 जो भी भाव मिले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टूटा हुआ है, क्रैश हो सकता है। आज मुझे लगता है कि 1080 के नीचे के स्तर जी। देखने को मिल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज के कारोबारी सत्र में एग्री कमोडिटीज में अंदर सरसों, सोयाबीन और चने में आप ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल अगर 2100 के स्तर के ऊपर सस्टेन करता है, 2100 से ऊपर तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो बिनौला खल के अंदर 2200 तक के स्तर देखने को मिल पाएंगे। वहीं बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में रूपा जी हमेशा से बताती आई है कि हर निचले स्तर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, खास करके हल्दी और जीरे के अंदर। हल्दी और जीरा दोनों के अंदर ही आप हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने और खरीदारी करके चलें। उन्होंने जो लेवल्स दिए उनको आप फॉलो करके चलें। फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।